भगवान बुद्ध अत्तवग्गो सूक्त में कहते हैं, यदि तुम आत्मा को प्रिय समझते हो तो उसको अच्छी तरह से उसकी रक्षा करो। पंडित मनुष्य रात्रि के 3 प्रहरों में से एक प्रहर तो अवश्य जागृत रहे। बुद्ध ने यह अत्तवग्गो सूक्त में यह बात कही है, अत्तवर्ग में, कि यदि आत्मा को प्रिय समझते हो, यानी शुद्ध मन, अगर मन को, आत्मा तो बुद्ध आत्मा की बात नहीं करते, परंतु मन तो होता ही है, यह मन ही भव है। बुद्ध ने कहा कि क्योंकि साधारण बोलचाल में लोग आत्मा कहते हैं और जिसे लोग आत्मा कहते हैं वह मन है, वह यह नाम रूप है, इसको ही आत्मा समझ लेते हैं। और जो अपना भला चाहता है उसे अपने मन को या इस भव को अच्छी तरह से संयत रखना चाहिए। यदि तुम आत्मा को प्रिय समझते हो तो उसकी अच्छी तरह से रक्षा करो। और रक्षा कैसे होगी? रक्षा होगी कि पंडित मनुष्य रात्रि के 3 प्रहरों में से एक प्रहर तो अवश्य जागृत रहे। बुद्ध के यह उपदेश बहुत महत्वपूर्ण है हम जैसे लोगों के लिए, जो बुद्ध के मार्ग पर चलना चाहते हैं, जो अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, जो मुक्ति पथ पर चल रहे हैं, जो निर्वाण और परम निर्वाण के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारा जीवन क्या है, हमारी लाइफस्टाइल क्या है? हम जिस भवलोक में रह रहे हैं, हम जिस माहौल में रह रहे हैं, हम जिस समाज में रह रहे हैं, उस समाज की लाइफस्टाइल क्या है? उस समाज में तो रात्रि के 3 प्रहर की बात बुद्ध कर रहे हैं। यहाँ तो रात्रि के पहले पहर तक तो यहाँ भोजन ही नहीं किया गया होता है। आज मनुष्य की स्थिति क्या है? आज मनुष्य इस कदर अपनी लाइफस्टाइल को बदल चुका है कि वो रात के 11-12 बजे तो भोजन करता है और वह सुबह व्यायाम भी करना चाहता है, वह सुबह ध्यान भी करना चाहता है, वह सुबह योगा भी करना चाहता है और वह बुद्ध के मार्ग पर भी चलना चाहता है। सोचो यह कैसे होगा? क्योंकि बुद्ध पुरुष तो अल्टीमेट की बात करते हैं, बुद्ध पुरुष तो सत्य की बात करते हैं, उसमें कहीं भी उसमें कुछ मिलाया नहीं जा सकता। वह जैसा है वह वैसा ही है, उसके लिए वही अनुशासन करना पड़ेगा। अगर कोई सोचे कि आज के समाज में शील की पालना कैसे करेंगे, आज की समाज में खाने पीने पर संयत कैसे रहेंगे, आज के समाज की वजह से रात्रि के एक प्रहर में कैसे जागेंगे, तो बुद्ध पुरुष इन बहानों को या समाज में चल रही इस लाइफस्टाइल को नहीं मानते। क्योंकि अगर हमें कुछ पाना है, अगर हमें उस अल्टीमेट को पाना है, उस सत्य को, शाश्वत सत्य को पाना है, तो हमें फिर समाज को नहीं देखना। हमें समाज में क्या चल रहा है, आजकल लाइफस्टाइल क्या चल रही है, इससे कोई लेना देना नहीं। यह समाज और यह लाइफस्टाइल उस समय भी थी। उस समय भी राजा लोग जंगल में जाकर शिकार किया करते थे। उस समय भी राजा लोग वेश्याओं के वहां जाया करते थे। क्या यह कहानियां, क्या यह किंवदंतियां, क्या यह गाथाएं हमने नहीं सुनी? आज से 2600 साल पहले, 3000 साल पहले, या 5000, 10,000, 50,000 साल पहले भी यही चल रहा था। अगर हम उन धर्म ग्रंथों के बेस पर जो भी कहानियां बनी हैं, उन कहानियों को अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि समाज तब भी ऐसा ही था और उसी समाज में बुद्ध पुरुषों ने अपना जीवन बिताया। बुद्ध पुरुषों ने
अपने संदेश दिए, बुद्ध पुरुषों ने मार्ग प्रशस्त किया और बहुत लोगों को मुक्ति पद के लिए उनका हाथ थामा, उनको सहारा दिया। तो ऐसा नहीं है कि यह आज की बात है कि आज लाइफस्टाइल बदल गई है तो अब कैसे होगा। यह हमेशा ही है और अनुशासन से ही होगा। अगर कोई यह सोच ले कि आज के समाज के हिसाब से चलेंगे और साथ में हम निर्वाण प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहेंगे, नहीं होने वाला। सोचो कैसे होगा जब उस समय 2600 साल पहले बुद्ध ने जो उपदेश दिए या 50,000 साल पहले बुद्ध पुरुषों ने जो भी कहा वह बात आज भी सार्थक है। सत्य को पाने के लिए उसमें कुछ मिलाया नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि उस समय सत्य कुछ और था, आज का सत्य कुछ और है। शाश्वत सत्य वह जो कभी नहीं बदलता, जो कभी नहीं बदलता। इस समाज से, इस देश से, इस संसार से, इस ब्रह्मांड से कोई लेना देना नहीं। शाश्वत सत्य वह जो अटल है, जो एक नियम है, जो कभी नहीं बदलता। और उस नियम तक पहुंचने के लिए, उस नियम में लयबद्ध होने के लिए हमें अपनी तरफ से वही प्रयास करना होगा, उसी अनुशासन पर चलना होगा जो बुद्ध ने बताए हैं, जो बुद्ध पुरुषों ने कहा है। हमें सील के नियमों का पालन करना होगा। हमें रात्रि के प्रहर में जाग कर अपना अवलोकन करना होगा, हमें ध्यान करना होगा। इसीलिए बुद्ध कह रहे हैं कि यदि अपनी आत्मा को प्रिय समझते हो, अपने मन को शुद्ध रखना चाहते हो तो अच्छी तरह से फिर उसकी रक्षा करनी होगी। ऐसा नहीं है कि उसको आवारा हाथी की तरह छोड़ दिया जा सकता है और फिर साथ में यह भी कि हम ध्यान भी करेंगे और निर्वाण के लिए प्रयास भी करेंगे, नहीं हो सकता। और बुद्ध सचेत करते हैं धम्मपद के 157 में के सूत्र में बुद्ध सचेत करते हैं कि पंडित मनुष्य रात्रि के 3 प्रहरों में से एक प्रहर तो अवश्य जागृत रहता है। और जागृत रह के क्या करता है? जागृत रह के अपना अवलोकन करता है। एक बार संसुमारगिरी के राजकुमार बोधि ने एक भव्य महल बनवाया था। भगवान बुद्ध को भी आमंत्रित किया, भिक्षु संघ को भी आमंत्रित किया। भिक्षु संघ और भगवान बुद्ध महल के उद्घाटन समारोह में पहुंचे, गृह प्रवेश में पहुंचे। और जब पहुंचे तो देखा कि पूरे महल को बंधन द्वारों से सजाया गया है, इत्र से सुगंधित किया गया है। और भगवान बुद्ध के आने वाले रास्ते पर एक लंबा सा कपड़ा बिछाकर उनका स्वागत करने के लिए खुद राजकुमार बोधि खड़ा हुआ है। और जब भगवान बुद्ध पहुंचे तो बोधिराज कुमार ने भगवान बुद्ध से अंदर आने के लिए कहा, स्वागत किया। लेकिन भगवान बुद्ध आगे नहीं बढ़े, वहीं खड़े रहे। 3 बार बोधिराज ने कहा कि पधारिए, लेकिन भगवान बुद्ध आनंद को देखने लगे और आनंद स्थिति को समझ गया। आनंद समझ गया कि भगवान बुद्ध इस वस्त्र को जो जमीन पर बिछाया गया है उसको हटाने के लिए निवेदन कर रहे हैं, जो कि दहलीज पर बिछाया गया था, बुद्ध के स्वागत के लिए बिछाया गया था। लेकिन भगवान उस पर कदम नहीं रखना चाहते थे। राजकुमार ने इसका कारण जानना चाहा। तब भगवान ने राजकुमार से पूछा कि क्या उसने यह शपथ नहीं ली है कि इस पर अगर बुद्ध अपने पद रखेंगे, अपने कदम रखेंगे तो उसको पुत्र की प्राप्ति होगी। राजकुमार ने सहमति से सिर हिला दिया। भगवान ने उसे बताया कि राजकुमार, तुम्हें व तुम्हारी पत्नी को पूर्व जन्मों के बुरे कृत्यों की वजह से पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है, और इस बात को लक्ष्य करके
उसको एक कथा सुनाई कि एक बार जहाज के डूब जाने पर उसमें सवार यात्री मारे गए। सिर्फ यह राजकुमार और इसकी पत्नी बचे रह गए थे। यह इस राजकुमार के पूर्व जन्म की कई जन्मों पहले की घटना है। उस निर्जन जंगल में जीवन यापन का कोई सहारा नहीं था, इसलिए इन्होंने बेरहमी से पक्षी मारे, उनके अंडों को फोड़ा, वही खाया और बेरहमी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इनका दिल पत्थर की तरह हो गया। किसी प्रकार की कोई दया नहीं, किसी प्रकार की कोई भावना नहीं, और ऐसे कृत्यों से इतनी निर्दयता बढ़ गई कि जिसकी वजह से उनको पुत्र सुख से वंचित रहना पड़ रहा है। और अगर वे अपने जीवन में कभी भी इसके प्रति थोड़ा सा भी पश्चाताप कर लेते तो उनके 1 या 2 पुत्र तो होते, परंतु उन्होंने अपने भाव की चिंता किए बगैर, अपने भविष्य की चिंता किए बगैर कि कल को इसके परिणाम भुगतने होंगे, कल को इन कर्मों का हिसाब देना होगा, कल को इस भवलोक में दोबारा से जन्म लेना होगा, ऐसा कोई विचार ही नहीं है, ऐसी कोई चिंता ही नहीं। वह अपने से कैसी प्रीति है। यदि वह अपने से ही प्रीति न करे, यदि वह अपने मन को, अपनी आत्मा को ही शुद्ध न कर पाए, तो फिर ऐसा व्यक्ति अपने से ही प्रीति नहीं करता। बुद्ध के यह वचन बहुत कल्याणकारी हैं। यदि वह स्वयं को प्रिय समझता है, स्वयं को अच्छा समझता है, तो इसकी अच्छी तरह से रक्षा करनी चाहिए। पंडित मनुष्य रात्रि के 3 भागों में से एक में अवश्य जागृत रहता है। अगर स्वयं को प्रिय समझे तो इसे सुरक्षित यानी संयत भी रखे। विद्वान मनुष्य जीवन के 3 भागों में से किसी एक में अवश्य जागृत रहे। 3 भाग यानी 3 अवस्थाएं हैं। तब तथागत ने बताया कि आत्मा शब्द का इस्तेमाल किया गया अत्तानम चे पियम जय्या रखेय न सुरक्षितम। अत्तानम चे पियम जय्या रखेयम न सुरक्षितम। जिसने आत्मा को ही सुरक्षित नहीं रखा, जिसने अपनी आत्मा को ही प्रिय नहीं समझा, उसकी रक्षा ही नहीं की। हालांकि आत्मा क्योंकि जगत में एक आम बोलचाल का शब्द है जिसको शुद्ध माना जाता है कि आत्मा इस शरीर में शुद्ध है, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि मन होता है। आत्मा जैसी कोई चीज आती और जाती नहीं, आत्मा जैसी कोई चीज मरती या जिंदा नहीं होती। मन मरता है, मन जिंदा होता है, और यह मन है जो संसार का निर्माण करता है, और इसी को आम समझ में लोग आत्मा कहते हैं। परंतु शरीर से पृथक रहने वाला ऐसा कोई पदार्थ नहीं, ऐसी कोई आत्मा नहीं। लेकिन जो अपना भला चाहता है उसे अपने इस मन को, इस आत्मा को, जिसको वो कह रहा है, अच्छी तरह से संयत रखना चाहिए। तब बुद्ध ने यह गाथा कही थी, अत्तानम चे पियम जय्या रखे व्यम न सुरक्षितम तीर्णम तीर्णम य तरम यामम पट्टी जग्गेव्य पंडितो। पंडित वह जो रात्रि के 3 प्रहरों में से एक प्रहर जागृत रहता है, जागरण करता है। और जागरण करके क्या करता है? जागरण करके इसको समझता है, इसको जानता है, इसको शुद्ध करने के लिए ध्यान करता है। और क्या करेगा? जागकर अपना अवलोकन करता है। लेकिन हमें यह बात बहुत गहरे में अपने ऊपर लागू करनी होगी। अगर हमने वाकई में अनुशासन में रहना है, अगर हमने वाकई में बुद्ध के मार्ग पर चलना है, अगर हमें अपनी चिंता है,
तो हमें अपनी रक्षा भी करनी होगी, हमें संयत रहना होगा, हमें अपने मन की सुरक्षा करनी होगी, अपने मन की रक्षा करनी होगी, अपने मन से प्यार करना होगा, इसको शुद्ध करना होगा। और शुद्ध करने के लिए इसकी रक्षा करनी होगी। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ भी डाल दिया, इसको कहीं भी दौड़ा दिया, कहीं भी भरमा दिया, कुछ भी कर लिया, क्योंकि इसमें जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, हर चीज का संस्कार लग रहा है और यह संस्कार आगे हमें फल देगा और फिर हम कहेंगे हमने तो कुछ भी नहीं किया। तो एक पंडित को, एक जागृत मनुष्य को इसकी रक्षा करनी चाहिए।